पब्लिक बहुत खतरनाक होगी इस समय। सैलरी रोक लेते हैं और उसमें जो अगर सरकार बढ़ाती है तो ये सब कम करके हम लोग के देते हैं। दिल्ली के मुज़ाफ़ाती शहर नोएडा के सन्नती इदारों में काम करने वाले हजारों मजदूर अपनी कम उजरतों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पीर को उनके मुजाहिरों में तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। वो इस बात से नाराज़ हैं कि बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। इस महंगाई की वजह से खर्चा नहीं चल पाएगा। 10-11 हज़ार में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। सिलेंडर की महंगाई देखो, सब्जी की महंगाई देखो, जितना भी महंगाई हो रही है उसमें आदमी खाना तो नहीं पाएगा। इसलिए लोग बात कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ाओ। कंपनी में भाग पड़ा के हम लोग सुबह सुबह बच्चे छोड़ के आते हैं छोटा छोटा ड्यूटी करने के लिए, और उसमें अगर टारगेट ना दो तो धमकी दे के भगाते हैं। सरकार ने बोल दिया कि 1 अप्रैल से डबल ओवर टाइम होगा, आपकी सैलरी इतनी बढ़ाई जाएगी और दिहाड़ी आपको इतनी दिया जाएगा। कहने का मतलब हमारा जाके 20,000 लगभग पहुंच रहा है, पर वो हमें मिल ही नहीं रहा। अब कंपनी वालों से मांग हमारे बोलते हैं तो कंपनी वाले बोलते हैं कि जब सरकार लागू करेगी तब हम वो करेंगे। आप बताइए। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन में से कुछ लोगों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी और पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। इन मुजाहिरों में हुनरमंद और गैर हुनरमंद दोनों तरह के मजदूर शामिल थे। ये पूरा इलाका फिलहाल एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट के अंदर है। यहाँ पर गाड़ियों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए हमें अपनी गाड़ी कई किलोमीटर दूर छोड़कर लोगों से मदद लेकर बाइक पर बैठकर यहाँ तक पहुंचना पड़ा। सड़क पर आपको निशान मिल जाएंगे, पत्थर, टूटे हुए शीशे, जो साफ बताता है वो झड़प कितनी इंटेंस थी यहाँ पर। फिलहाल गैर हुनरमंद और हुनरमंद मजदूरों को माहाना कम से कम 11,000 से 13,000 रुपए तक उजरत मिलती है। अब मजदूरों का मुतालबा है कि हुनरमंद कारकुनों को कम से कम 18,000 से 20,000 रुपए और हेल्पर्स को 15,000 से 17,000 रुपए माहाना उजरत दी जाए। हमारे यहाँ सैलरी 11,000 रुपये जो है हेल्पर की है। 11,000 में आज के डेट में आप क्या कर सकते हैं? 200 रुपये बढ़ाते हैं, 500 रुपये रूम रेंट बढ़ जाता है हर साल। बताओ हम लोगों को क्या? 400 रुपये किलो है, गैस 400 रुपये किलो हो रही है। सैलरी बढ़ाने के लिए मांग हो रही है, इसलिए हम लोग ऐसे हंगामा कर रहे हैं। एहतिजाज के बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश ने 7 घंटों की मीटिंग के बाद उजरतों में अबूरी तौर पर 21% इजाफा कर दिया है। कई रोज से जारी इन एहतिजाज की वजह से नोएडा में बहुत सी कंपनियों ने अपने दफ्तर बंद रखे हैं। कई मकामात पर मुजाहिरीन ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया था। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद के सिलसिले में अब तक तकरीबन 350 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। नोएडा उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कारोबारी मरकज में से एक है और यहाँ दर्जनों मुल्की और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के कॉरपोरेट दफातर मौजूद हैं। मजदूरों का कहना है कि इंडिया में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से उनको अपने अखराजात पूरे करने में शदीद मुश्किलात आती हैं। ये मसला सिर्फ कम उजरत पाने वाले मजदूरों तक महदूद नहीं। माहिरीन कहते हैं कि बहुत से लोगों को मजबूरन ऐसी नौकरियां करनी पड़ती हैं जो उनकी अहलियत के मुताबिक नहीं होती। इस बारे में बात करते हुए इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने बीबीसी को बताया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसके आधार पे तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, वो तो ब्लैक मार्केट प्राइस को तो रिप्रेजेंट नहीं करता, पर गरीब आदमी को तो वो दाम देना पड़ता है। तो इसीलिए सरकार कहती है कि हमारा इन्फ्लेशन तो 3.5-4% है, पर गरीब आदमी को तो लगता है कि उसके तो जो मतलब जो बजट है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसका खर्चा चाहे वो खाने पीने की चीज में हो, गैस में हो, वो 30-40% बढ़ गया। तो इसलिए जो मतलब जो दिया जाता है जो वेज इंक्रीज, वो पूरा जो कॉम्पेंसेट नहीं कर पाता जो एक्चुअल में जो प्राइस मार्केट में गरीब आदमी को देना पड़ता है। अब अगर हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से चलें, $3.15 के हिसाब से, अगर ये भी मान लें कि चलिए 2 भी लोग काम करते हैं परिवार के तो भी 20,000 ही पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ज्यादातर हमारे जो वर्कर्स हैं वो एक तरह से गरीबी की रेखा के नीचे ही हैं। मजदूरों के एहतिजाज को देखकर घरेलू मुलाजमों ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सफाई और बर्तन के काम के बदले इन्हें एक घर से 2 से 3,000 रुपए मिलते हैं, जो नाकाफी है। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हुकूमत के फैसले से खुश नहीं हैं और इनका कहना है कि एहतिजाज जारी रहेगा। काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, नहीं होगा।